आज मैं आप लोग के सामने महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर महाशिवरात्रि के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ, कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा। जैसे इस साल जो 2025 है, इसमें 26 फरवरी को महाशिवरात्रि की तिथि है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं महाशिवरात्रि क्या है और इनसे जुड़ी जो कुछ बातें हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि एक संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है होता है बड़ा, और शिवरात्रि का मतलब होता है शिव की रात। अर्थात महाशिवरात्रि को अगर हम हिंदी में कहें तो कह सकते हैं शिव की बड़ी रात। किसकी बड़ी रात? शिव की बड़ी रात। ठीक है, और इसको मनाया क्यों जाता है? इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन, इसी तिथि को भगवान शिव ने अपने वैराग्य जीवन को त्याग कर वैवाहिक जीवन स्थापित किया था। अर्थात पहले वैराग्य थे, शादीशुदा नहीं थे। ठीक है, लेकिन इस दिन माँ पार्वती और भगवान शिव का शादी हुआ था। ठीक है, तब से लेकर आज तक हमेशा हर साल इनके शादी के गठबंधन को, शादी के अवसर को लोग वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसके पीछे एक और मान्यता यह है कि इसी रात को भगवान शिव ने महातांडव किया था। ठीक है, महातांडव नृत्य किया था, उसकी याद में इस महाशिवरात्रि को मनाया जाता है। लेकिन उसका, इस महाशिवरात्रि का सबसे जो बड़ा चीज़ है, बड़ा समझ है, वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन भगवान शिव ने अपने वैराग्य जीवन को त्याग कर वैवाहिक जीवन स्थापित किया था माँ पार्वती से। तब से लेकर हर साल इस तिथि को, जिस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का शादी हुआ था, उस तिथि से हर साल तक, हर आगामी सालों तक क्या किया जाता है? महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो भगवान जो शिव है, इनकी कथा ही निराली है। ठीक है, जो अमृत का पान करते हैं उसे देव कहते हैं, और जो स्वयं विष का पान कर ले उसे महादेव कहते हैं। ठीक है, तो महादेव भगवान जो शंकर हैं, वो महादेव बनने के लिए अपनी कई चीज़ों का त्याग किए हैं। ठीक है, उनमें किसी तरह का अहम नहीं है, वो अहम से परे हुए हैं। ठीक है, वो अहम से निवृत्त हो चुके हैं, उनके लिए दुनिया मोह माया है, कुछ नहीं है। ठीक है, और वो केवल अपने तपस्या में लीन रहते हैं, न किसी के लिए, न किसी के लिए। ठीक है, खुद में रमे रहते हैं। उनका सबसे जो प्रिय चढ़ावा है उसको हम लोग कहते हैं बेल का पत्ता, बेल पत्ता। ठीक है, इसको श्रीफल भी कहा जाता है। बेल के पत्ते को क्या कहा जाता है? श्रीफल भी कहा जाता है। श्रीफल भगवान शंकर का बेहद प्रिय चढ़ावा है। ठीक है, चलिए इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग और सुनने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है, माँ पार्वती ने हमारे जोगीराज भगवान शंकर से पूछे, हे प्रभु, आपको अगर कोई भक्त प्रेम करता है, अगर कोई चढ़ावा देता है, तो आप कौन ऐसा भक्त है जिससे आप बेहद प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने अपने अर्धांगिनी माँ पार्वती को समझाने का प्रयास किया और उसमें एक लघु कथा सुनाई उनको। ठीक है, आइए उस कथा को श्रवण करते हैं हम सभी।
एक बार की बात है, भगवान शिव बोले माँ पार्वती से, अपने अर्धांगिनी से बोले, अर्धांगिनी से बोले कि एक बार की बात है, किसी गांव में एक बहेलिया रहता था। बहेलिया, बहेलिया का मतलब क्या होता है? बहेलिया, इसको शिकारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिकारी भी कहते हैं। ठीक है। तो एक बार की बात है, किसी गांव में एक बहेलिया रहता था और वो अपना खर्चा और अपने सगे संबंधी का खर्चा जानवरों को शिकार करके करता था। जानवर का शिकार करके अपने कुटुंबों का पालन पोषण करता था, स्वयं अपना रोजगार करता था। ठीक है। जो बहेलिया था उस पर एक महाजन का बहुत ज्यादा कर्ज था। क्या था? कर्ज था। एक जो बहेलिया था उस पर महाजन का, साहूकार का बहुत ज्यादा कर्ज था। तो एक दिन की बात है, जब वह साहूकार को कर्ज नहीं चुका पाया तो जो साहूकार था, जो महाजन था, उसको क्या किया? बहेलिया को पकड़ लिया और ले जाकर एक शिव मठ में बंद कर दिया। क्या कर दिया? शिव मठ में बंद कर दिया। बहेलिया घबरा गया, मन ही मन सोच रहा है कि अब क्या होगा, अब मेरे जो कुटुंब है, जो मेरे बाल बच्चे हैं, जो मेरी पत्नी है, उनका पालन पोषण कैसे होगा। ठीक है। ये बात सोच ही रहा था और बगल में शायद जहाँ पे उसको बांधा गया था शिव मठ, उसी में कुछ भगवान शंकर की महिमा की बखान हो रही थी। कुछ लोग भगवान शंकर के बारे में चर्चा कर रहे थे, उनके दिव्य कृत्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो जो बहेलिया था वो बहुत ही सात्विक तरीके से, बहुत ही ध्यानमग्न होकर भगवान शंकर की उन कथाओं को श्रवण किया, सुना। ठीक है। और मन ही मन सोच रहा है कि अब मेरा क्या होगा, मेरे जो कुटुंब है उनका पालन पोषण कैसे होगा। ठीक है। तो जब सुबह हुई तो जो कर्जदार था, जो साहूकार था, जो महाजन था, वो बहेलिया के कक्ष में गया और उसने कर्ज चुकाने के बारे में बात किया। बहेलिया ने उसको समझाया कि आप मुझे छोड़ दीजिए, आपका मैं कर्ज बहुत जल्दी ही चुका दूंगा। ठीक है। क्या करूंगा? आपके कर्ज को मैं बहुत जल्दी चुका दूंगा। यह बात सुनकर जो साहूकार था वहां से चला गया और बहेलिया को छोड़ दिया। बहेलिया घर पे गया और क्या किया? जो तीर धनुष था जिससे वह पशुओं को मारकर शिकार करता था, वो उठाया और चला गया जंगल में शिकार करने। और जो बंद था कमरे में, उसको न तो पानी पिया था न खाना खाया था। वह प्यास से और भूख के अभाव में, भूख से बहुत व्याकुल हो रहा था। ठीक है। उसने सोच लिया कि मैं तुरंत किसी जानवर का शिकार करूंगा और अपने क्षुधा को तृप्त करूंगा। ठीक है। अपने बाल बच्चों को लेकर खिलाऊंगा। तो क्या हुआ कि जब वो जंगल में गया, ठीक है, जब वो जंगल में गया तो एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि छिप कर जानवर का शिकार किया जा सके आसानी से। वो जिस पेड़ पर चढ़ा था वह तालाब के किनारे पेड़ था, वृक्ष था, और पेड़ किसी और चीज का नहीं था बल्कि बेल पेड़ था, बेल का पेड़ था। तो क्या किया? उसी के नीचे, उसी पेड़ के नीचे भगवान शंकर का एक लिंग बना हुआ था। जो लिंग था बेल के पत्तों से शायद ढक गया था। ठीक है। और क्या किया? उसी बेल के पेड़ पर उसने अपना पड़ाव बनाया ताकि कोई भी जानवर आएगा तो उसको छीप कर आसानी से उसका वध किया जा सके। ठीक है। इस वजह से क्या किया कि बेल के पेड़ पर चढ़कर और अपना पड़ाव बना लिया। और जब अपना पड़ाव बना रहा था तो पड़ाव बनाने के क्रम में उसने बेल के पत्ते को तोड़ कर नीचे फेंकना शुरू किया। जब बेल के पत्ते जब आकर अनायास ही भगवान शिव के लिंग पर गिरे
तो भगवान शंकर तृप्त हुए, खुश हुए। ठीक है, बहेलिया अनजान है इस बात से कि हम जिस पेड़ पर चढ़े हैं उसके नीचे शिवलिंग भी है और हम पेड़ के पत्ते उन पर गिरा रहे हैं। अनायास ही, अचानक ही वो पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा रहा था, भगवान शंकर के लिंग पर गिरा। ठीक है, जिससे भगवान शिव का जो लिंग था वो चारों तरफ से बेल के पत्तों से घिर गया। ठीक है, कुछ समय के बाद एक हिरणी, जिसको मृगी भी कहते हैं, ठीक है, मृगी, हिरणी, मृगी को हिरणी भी कहते हैं। एक हिरणी उसके सामने से गुजरी तो क्या किया, तो भूख से व्याकुल था, उसने अपना तुरंत प्रत्यंचा चढ़ाया और छोड़ने ही वाला था, तब तक जो हिरणी थी उसके सामने विनम्र स्वर में होकर बोली कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अभी गर्भवती हूँ। ठीक है, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अभी गर्भवती हूँ, अगर आप मुझे मारते हैं तो आप पर 2 जीवों के पाप का दोष लगेगा। ठीक है, और मैं आपको वचन देती हूँ कि जैसे ही मैं बच्चे को जन्म दे दूंगी तो तुरंत आपके पास आऊंगी और आप मुझे मारकर खा लीजिएगा, मार दीजिएगा। यह बात सुनकर जो बहेलिया था वो छोड़ दिया, हिरणी को क्या किया, छोड़ दिया और चुपचाप बैठा रहा। ऐसे बैठते बैठते कुछ पहर बीत गया, रात्रि में कुछ पहर बीता, तब तक एक और दूसरी हिरणी आई। ठीक है, और दूसरी हिरणी आई तो उस पर भी क्या किया, अपना प्रत्यंचा छोड़ने का प्रयास किया। तुरंत भी सारा प्रत्यंचा खींचने ही वाला था, तब तक दूसरी हिरणी भी उससे बोली कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी प्रेम गृहिणी हूँ। ठीक है, अभी मैं ऋतु जो श्राद्ध होता है अभी निवृत्त हुई हूँ, ऋतु श्राद्ध से अभी निवृत्त हुई हूँ और मैं अपने प्रेमी की तलाश में हूँ। ठीक है, आप मुझे छोड़ दीजिए, जैसे ही मैं अपने प्रेम गृहिणी से, जो गृहिणी है, जो मेरा पति है, उससे मिल जाऊंगी, आप उसके बाद क्या कीजिएगा, मुझे मान लीजिए मैं आपके पास आऊंगी, आप मुझे मेरा पद कर दीजिएगा। ठीक है, यह बात सुनकर बहेलियों को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर भी मन ही मन सोच रहा है चलो कोई बात नहीं, जब ये हिरणी कह रही है कि मैं आपके पास खुद चली जाऊंगी तो इसको भी एक मौका देते हैं। और इतना हिरणी बोली और वहां से चले गए। फिर क्या किया, जो बहेलिया था पेड़ के पेड़ पर अपना पड़ाव बनाया था, छिप कर पूरा जंगल को वहीं से ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था कि कोई तो जानवर है जिसको मैं मार कर घर पे लेकर जाऊँ, मैं खाऊंगा, मेरे बाल बच्चे जो मेरे कुटुंब है वो लोग खाना खाए। जैसे ही रात्रि का कुछ और पहर बीता, तब तक एक तीसरी हिरणी आई, जो हिरणी थी तीसरी हिरणी आई और पानी पीने के उद्देश्य से जैसे वहां आई, तब तक क्या किया, भेड़िया ने उस पर भी तीर साध दिया और मन ही मन सोच रहा है कि इसको तो मैं पक्का मार ही डालूंगा, नहीं तो मैं भूख से व्याकुल हूं, इसको मैं पक्का मार डालूंगा। क्या किया, तुरंत अपना प्रत्यंचा कसा और छोड़ने ही वाला था, तब तक तीसरी मुर्गी थी, जो तीसरी मुर्गी थी, जो तीसरी हिरणी थी, वो भी बोल उठी कि आप मुझे छोड़ दीजिए, ये देखिए मेरे पास बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को लेकर अपने पति की तलाश कर रही हूँ, अगर मेरे पति मुझे मिल जाएंगे तो मैं इन बच्चों को उनके पास सौंप दूंगी और उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी, आप मेरा वध कर लीजिएगा, आप मुझे मार दीजिएगा। ठीक है, इन सब बातों को सुनकर बहेलिया के मन में कुछ अनशन चलने लगा, सोच रहा है कि अब क्या होगा, कह रहा कि नहीं मैं आपको मार ही डालूंगा, मेरे बच्चे भूखे हुए हैं, मैं भी भूखा हुआ हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपको मार दूंगा। तो हिरणी बोली कि देखिए आप जैसे अपने बच्चों के पालन पोषण करने के लिए आप व्याकुल हैं, उसी तरह से मेरे बच्चे हैं जो मेरे पास हैं,
जब इनके पिता से मैं इनका मुलाकात करा दूंगी, उनके पास सौंप कर चली आऊँगी, ठीक है, तो मेरा आप क्या कर लीजिएगा, इसको मार दीजिएगा। ये बात सुनकर बहेलिया को कुछ अकल आई और उसने सोचा ठीक है, और बहेलिया तो था, तीसरी हिरनी को भी छोड़ दिया, ठीक है, प्रथम हिरनी को भी छोड़ा, दूसरी को भी छोड़ा, तीसरी को भी छोड़ दिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ। उसके दिमाग में अभी भी तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कोई शिकार दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैसे मैं अपने कुटुंबों को खिलाऊंगा, कैसे मैं खाऊंगा, ठीक है। अभी सोच ही रहा था, तब तक एक बहुत ही मोटा ताजा हिरण उसी रास्ते से जा रहा था, ठीक है। और जब जैसे हिरण को बहेलिया ने देखा, बहेलिया ने जैसे हिरण को देखा, बहुत मोटा ताजा था, बलिष्ठ भी था, बलवान भी था, तो उसके दिमाग में आ गया बात कि मैं पक्का इसको तो नहीं छोड़ूंगा, अब इसको मैं मार ही डालूंगा, मारूंगा, लेकर घर पे जाऊंगा, अपने खाऊंगा, अपने कुटुंबों को खिलाऊंगा, ठीक है। यह बात सोचकर क्या किया, उसने जो शिकारी था उसने हिरण पर प्रत्यंचा कस दिया, ठीक है, और प्रत्यंचा कसा और उसको मारने वाला था, तब तक जो हिरण था वो बोल उठा कि देखिए, अगर मुझसे पहले आने वाले जो 3 हिरनी थी और जो बच्चे थे, अगर आपने उन सभी को मार दिया है, हमसे पहले जो आने वाली 3 हिरनी थी और जो बच्चे थे, अगर आपने उनको मार दिया है, तो निश्चित रूप से आप मुझे भी वध कर लीजिए, क्योंकि वो तीनों जो हिरनी है वो मेरी पत्नियां हैं और जो बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं। अगर वो मर गए होंगे तो मैं भी उनके याद में एक क्षण भी जिंदा नहीं रहना चाहता, आप मुझे मार डालिए। यह बात सुनकर जो बहेलिया था उसके दिमाग में हलचल मच गई। उसने रात्रि में बीते हुए जितने प्रहर थे, जितने उसके साथ जैसा जैसा घटना हुआ, सब क्या किया, हिरण को सुना दिया। हिरण ने भी आश्वासन दे दिया कि यार, वो जो मेरी पत्नियां हैं, हिरनियां हैं, मुझे ढूंढ रही है, मेरे बच्चे मुझे ढूंढ रहे हैं, तो मैं सबसे मिल लूंगा, अपने बच्चों से मिल लूंगा और अपने सब परिवार के साथ आपके पास आऊंगा, तब आप क्या कीजिएगा, हम सभी को मार दीजिएगा, ठीक है। और उसको भी क्या किया, जब बहेलिया था अंत में उसको भी छोड़ दिया, हिरण को भी छोड़ दिया, हिरण को छोड़ दिया। जो तीनों हिरणी थी और जो हिरण था, जो उनके बच्चे थे, वो सभी आपस में मिले, ठीक है। जब सुबह हुआ, भोर हुआ, तो जैसे ही सूरज का प्रहर फटा, तो जो हिरण था अपने सब परिवार के साथ उस बहेलिया के सामने प्रकट हो गया और बोला कि आप मुझे मार दीजिए, आप मुझे भी मार दीजिए, और जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरी पत्नियां हैं, सबने आपको वचन दिया था कि मतलब मेरा जब हम लोग का जब उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो आप हमें मार दीजिएगा, तो आप ऐसा कीजिए कि आप हम सभी को एक ही बार में मार दीजिए। अब देखिए क्या होता है, जो बहेलिया था किस पर बैठा हुआ था, बेल के पेड़ पर बैठा हुआ था, और जो पत्ता तोड़ा था कहाँ गिरा हुआ था, शंकर भगवान के लिंग के ऊपर। तो बताइए, जो बेल के पेड़ पर बैठा हुआ था, शंकर भगवान के लिंग पर पत्ता अचानक ही मतलब कि जाता नहीं था, फिर भी उन पर चढ़ाया था। यह देखकर भगवान शंकर जी थे मन ही मन प्रफुल्लित हो रहे थे, और उसने क्या किया, जो बहेलिया था उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया, ठीक है। और ऐसा एक घटना होता है जिससे जैसे ही जब हिरणी और हिरण आते हैं उसके सामने, कहते हैं कि आप हमें मार डालिए, मार कर खा रहिए, तो उसके बाद से क्या होता है, बहेलिया का जो प्रत्यंचा जो तीर है, तीर धनुष है, वो अचानक ही उसके हाथ से छूट जाता है, नीचे गिर जाता है, और उसका जो हृदय है वो परिवर्तित हो जाता है। तीर धनुष नीचे गिर जाता है और हृदय क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। उसी दिन से उसके दिल में करुणा आ जाती है,
ठीक है, वह जीवों के प्रति दया भाव दिखाने लगता है। ठीक है, उसका जो हृदय परिवर्तन था वो अनायास नहीं हुआ, भगवान शंकर के प्रफुल्लित होने के बावजूद हुआ था। क्योंकि जो बेल का पत्ता है, जो बेल का पेड़ है, वो सबसे ज्यादा प्रिय है महादेव को, हमारे नीलकंठ महादेव। ठीक है, और भगवान शंकर ने क्या किया था, उसके हृदय को बदल दिया था, परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, जब बहेलिया ने देखा कि ये जो जानवर है जंगल में रहते हैं, फिर भी इनके परिवार में कितना प्रेम है, ये वचन के कितने पक्के हैं कि सब परिवार साथ, और जो वचन दिया था उसको पूरा करने के लिए मेरे पास चले, जबकि जानते हैं, इनको पता है कि मैं इनको मार दूंगा, फिर भी जो बहेलिया था उनके सात्विक कर्मों और सात्विक विचारों को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ और यह वचन दिया उनको कि नहीं, मैं आज से तुमको ही नहीं, मैं जंगल के किसी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं जंगल के किसी भी जीव जंतु को नहीं मारूंगा। ठीक है, देखिए ये भगवान शंकर की महिमा है। भगवान शंकर के प्रकोप से एक बहेलिया का हृदय परिवर्तित हो गया, जो हमेशा जानवरों का भक्षण करता था, हमेशा जो जानवरों का भक्षण करता था वो जानवरों का रक्षक हो गया। ठीक है, और सत्कर्म करने लगा, सत्कर्म करके इतना पैसा, इतना धन, इतना संपत्ति इकट्ठा किया जिससे उसका परिवार बहुत ही आनंदपूर्वक रहने लगा, और जो उसका कर्जदार था, जो साहूकार था, उसको भी चुका दिया उसका ऋण। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है ये जो कथा है ये भगवान शंकर से जुड़ी हुई है, और भगवान शंकर इस कथा के माध्यम से, चाहे इस कथा के माध्यम से हम लोग यही सीखते हैं कि अगर हमारा विचार कितना भी खराब हो, कितना भी सड़ियल आदमी है, खराब आदमी है, ठीक है, लेकिन अगर हम प्रभु के शरण में चले जाते हैं, भगवान शंकर के शरण में चले जाते हैं, तो हमको जो हमारे अंदर जो असुरी प्रवृत्ति है उसका नाश हो जाता है और देवत्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये जो असुरी प्रवृत्ति है उससे क्या होता है, असुरी प्रवृत्ति का नाश होता है भगवान शंकर, भगवान महादेव के शरण में जाने से, और देवत्व की प्राप्ति होती है। आदमी जो होता है वो देवता का जो कर्म होता है उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट करता है, समाज में ऐसा काम करता है जिससे सभी का भला, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो महाशिवरात्रि जो है ये अभी 2025 है, 25 का आज तो है 24 फरवरी 2025, और 26 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व है। ठीक है, आज से 2 दिन बाद। ठीक है, तो महादेव जो है इस दुनिया के कर्ता धर्ता है। ठीक है, जब वो मुस्कुराते हैं तो पूरी दुनिया का पालन होता है, पूरी दुनिया प्रफुल्लित होती है, और जब उनका क्रोध सातवें स्वभाव पर पहुंचता है तभी विनाश होता है। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं, देखो देखिए क्या हुआ कि जब मंदराचल पर्वत को बता गया तो उसमें से जो विष निकला सबसे प्रथम, तो अगर उसको दुनिया में फेंक दिया जाता, ब्रह्मांड में फेंक दिया जाता, तो पूरा जीव जंतु सब नष्ट हो जाता। तो उसका उपाय क्या किया है, भगवान शंकर स्वयं विष का पान कर लिया। हलाहल नामक विष जो है, हलाहल नामक जो विष है उसको स्वयं महादेव क्या किए हैं, निकल गए। ठीक है, इसके कारण उनका जो कंठ है वो सदा के लिए नीला हो गया, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहते हैं। ठीक है, तो भगवान जो शंकर की महिमा है अपरंपार है। ठीक है, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि उनके समाज में, उनके घर में जितने लोग हैं, चाहे उनकी पत्नी पार्वती माता हो, चाहे उनके बड़े लड़के कार्तिक भगवान हो, चाहे उनके छोटे लड़के भगवान गणेश हो, चाहे कार्तिक भगवान की जो पत्नी छठ मैया है वो हो, चाहे गणेश भगवान की जो पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि वो हो, सब में क्या है, सब एक से एक डिग्री धारक है। ठीक है, सब में देवत्व की प्राप्ति है, सब कोई देव है, लेकिन फिर भी उनको घमंड नहीं है, कोई घमंड नहीं है। ठीक है,
अरे वो देवता है, उनके घर में सब लोग गिरधारक हैं, थोड़ा भी घमंड नहीं है। लेकिन आजकल देखिए समाज में अगर किसी के घर में 1 या 2 नौकरी हो जाता है तो लोग समझता है कि हमारे सामने कुछ नहीं है, अपने आप को भगवान कहने लगते हैं, अपने आप को समझते हैं कि हम ही है सर्वेश्वर, आई एम द स्टेट, जो कि गलत है। देखिए अगर सीखना है तो भगवान शंकर के परिवार से सीखिए कि उनके परिवार में जितने लोग हैं सब एक से एक ओहदा लिए बैठे हुए, एक से एक ओहदा पर है, फिर भी कोई घमंड नहीं है। लेकिन आजकल समाज में देखिए किसी के घर 1 नौकरी हो गया, 2 नौकरी हो गया, बस लगता है कि उनके जैसा कोई है ही नहीं कभी, समझ, उनके जैसा धरती पे कोई है ही नहीं। तो सीखना है तो भगवान शंकर के परिवार से सीखा जा सकता है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। भगवान शिव भी हमारे ऐसे आराध्य हैं जिनको दुनिया के प्रत्येक जीव जंतु, प्रत्येक इंसान की आराधना करता है, उनकी पूजा करता है। वो क्षमता है हमारे महादेव के अंदर, ठीक है। हमारे महादेव के अंदर वो क्षमता है कि दुनिया में जितने लोग हैं, दुनिया में जितने जीव जंतु हैं, सब कोई उनकी पूजा करते हैं, वो चाहे डायरेक्ट रूप से करें चाहे इनडायरेक्ट रूप से। भगवान शंकर की पूजा कोई प्रत्यक्ष रूप से करे तो, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से करे तो, लेकिन करता जरूर है। तो हम सबके आते हैं, ठीक है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि जो अमृत का पान करे उसे देव कहते हैं, जो अमृत का पान करे उसे देव कहते हैं, जो समाज को बचाने के लिए, जो 3 लोग को बचाने के लिए स्वयं विष का पान कर ले उसे महादेव कहते हैं, ठीक है। हर हर महादेव।